हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, RSMSSB यानी कि दिनेश चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परीक्षर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो 9 सितंबर 2024 को संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार भाग ब के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें अपने 4 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 5वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 40 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, पशुपालन से संबंधित ये प्रश्न है और दोस्तों रोजाना आपको टेस्ट देना है। अगर आपने पिछले 4 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। पशु परीक्षर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए, रूसी मेरिनो, डोरसेट व रेम्बुलेट हैं, क्या है ये? दोस्तों आपने देखिए मेरिनो का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा, ये भेड़ की बात हो रही है यहाँ पे। और रूसी की बात हो रही है। दोस्तों रूस क्या है? विदेश है। तो दोस्तों ये भेड़ की विदेशी नस्लें हैं। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन नस्लों से दोस्तों अच्छी किस्म की ऊन है वो प्राप्त होती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये अविकानगर टोंक में है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए शांति से आपको ये मॉडल पेपर है वो इसका टेस्ट देना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, शांति से। बहुत सारी चीजें हैं वो आपको नहीं भी पता होगी, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 3 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, भारत में कृत्रिम गर्भाधान विधि का विकास किसने किया? तो दोस्तों भारत में कृत्रिम गर्भाधान विधि का जो विकास है वो दोस्तों 1939 में किसने किया था? डॉक्टर संपत कुमार ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर संपत कुमार ने। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहाँ किया था? तो दोस्तों ये मैसूर में किया था। एक डेयरी फार्म है, पैलेस डेयरी फार्म, मैसूर में किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एक संकरण प्रजनन का प्रकार नहीं है? तो बताइए कौन सा एक संकरण प्रजनन का प्रकार नहीं है? यहाँ पर देखिए, क्रिस क्रॉसिंग, बैक क्रॉसिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग, ये तीनों दोस्तों संकरण एक संकरण प्रजनन के प्रकार हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रो इजाकुलेशन क्रॉसिंग ये इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ प्रसव क्रिया का नाम यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों ऊंट की जो प्रसव क्रिया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों कोविंग। क्या नाम है? कोविंग। और बकरी की प्रसव क्रिया का नाम है वो है दोस्तों किडिंग। और मुर्गी की जो प्रसव क्रिया है उसका नाम है दोस्तों लेइंग। क्या नाम है? लेइंग। और भेड़ की प्रसव क्रिया का नाम है वो है लेम्बिंग। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है DABC। DABC यानी कि अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, भैंस की कौन सी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा होती है? भैंस की कौन सी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों भैंस का नाम है यानी कि भैंस की नस्ल का नाम है भदावरी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भदावरी नस्ल का जो मूल स्थान है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा के दोस्तों बदावर क्षेत्र से। और इसमें जो वसा की मात्रा है वो दोस्तों 12 से 14% है वो पाई जाती है, ये भी याद रखना। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, दूध निकालने वाले बर्तनों को धोने के लिए धोने के सोडे की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? दोस्तों जिसमें अपन दूध निकालते हैं, दूध निकालने के जो बर्तन होते हैं उनको धोने के लिए धोने के सोडे की जो सांद्रता है वो दोस्तों 2% होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2%। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होने चाहिए दूध निकालने वाले बर्तन? तो दोस्तों छोटे मुंह वाले, नीचे से चौड़े और बिना जोड़ वाले होने चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है,
प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए दिए गए पोषण को क्या कहते हैं? प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए दिए गए पोषण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं फलसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलसिंग। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, वह पशु नियंत्रक उपकरण जिसे गाय भैंस व घोड़े की गर्दन पर लगाया जाता है, बताइए। वह पशु नियंत्रक उपकरण जिसे गाय भैंस घोड़े की गर्दन पर लगाया जाता है, तो दोस्तों उसका नाम है क्रेडल। क्या नाम है? क्रेडल। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पशु अपना दूध है वो ना पी सके और शरीर पर लगी दवा को चाट न सके, इसलिए दोस्तों ये उपकरण है वो लगाया जाता है, क्रेडल। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी सर्वाधिक अंडे देती है? सर्वाधिक अंडे है वो कौन सी मुर्गी देती है? तो इसका नाम है दोस्तों व्हाइट लेगहॉर्न। व्हाइट लेगहॉर्न ये सर्वाधिक अंडे देती है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, इस नस्ल में प्रथम बार अंडा है वो 5-6 माह में शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये मुर्गी सफेद रंग की और इसकी जो चोंच है वो पीली होती है, ये भी याद रखना। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अपशिष्ट पदार्थों की निरंतर वृद्धि का कारण है। अपशिष्ट पदार्थों की निरंतर वृद्धि का कारण है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, जनसंख्या वृद्धि है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि चारे में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो तो साइलेज बनाते समय कौन सा किण्वन होता है? बताइए दोस्तों, यदि चारे में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो तो साइलेज बनाते समय कौन सा किण्वन होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, अच्छा प्रश्न है, तो वो है दोस्तों ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, रिज्का का वानस्पतिक नाम क्या है? रिज्का का वानस्पतिक नाम है वो क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रिज्का का वानस्पतिक नाम है दोस्तों मेडिकागो सेटाइवा। मेडिकागो सेटाइवा ये रिज्का का वानस्पतिक नाम है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुर्गे के शरीर का सामान्य तापमान व नाड़ी दर प्रति मिनट क्रमशः होती है। दोस्तों मुर्गे के शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसकी जो नाड़ी दर जो प्रति मिनट गति है वो है दोस्तों कितनी? तो वो प्रति मिनट 200 से 400 तक होती है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, भेड़ बकरी की नाड़ी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है? भेड़ बकरी की नाड़ी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, भेड़ व बकरी की जो नाड़ी गति है वे फेमोरल धमनी से ज्ञात की जाती है। फेमोरल धमनी से। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग किलनियों द्वारा संचरित होने वाला प्रमुख रोग है? निम्न में से कौन सा रोग किलनियों द्वारा संचरित होने वाला प्रमुख रोग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए स्पॉटेड ज्वर, क्यों ज्वर, हृदय गल रोग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पशुओं में अंतः परजीवी से होने वाला रोग है। पशुओं में अंतः परजीवी से होने वाला रोग है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पशुओं में अंतः परजीवी से होने वाला रोग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फेसियोलोसिस। फेसियोलोसिस। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, इसका जो रोग वाहक है वो घोंघा होता है, ये भी याद रखना है। और इस रोग में दोस्तों पशु के शरीर में खून की कमी और जबड़े के नीचे सूजन आ जाती है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वैक्सीनेशन करने से पूर्व निम्न में से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए वैक्सीनेशन से पहले? तो दोस्तों देखिए, वैक्सीन हमेशा स्वस्थ पशु को ही लगानी चाहिए, बिल्कुल सही है। 3 माह से कम उम्र के बछड़ों का टीकाकरण नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। रोग
प्रकोपित क्षेत्र में टीकाकरण नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक कार्यरत पशुधन सहायक को टीकाकरण करना व अन्य प्रकार संबंधी गतिविधियों हेतु पशुपालकों को प्रेरित करने का कार्यक्षेत्र होता है। एक कार्यरत पशुधन सहायक को टीकाकरण करना व अन्य प्रकार संबंधी गतिविधियों हेतु पशुपालकों को प्रेरित करने का कार्यक्षेत्र होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों वो है किलोमीटर का पूछा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक कार्यरत पशुधन सहायक को टीकाकरण करना व अन्य प्रकार संबंधी गतिविधियों हेतु पशुपालकों को प्रेरित करने का कार्यक्षेत्र है, तो वो है 8 किलोमीटर का। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 8 किलोमीटर का, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, वयस्क भेड़ों को फड़किया रोग का टीका किस माह में लगाया जाता है, बताइए। दोस्तों वयस्क भेड़ों को फड़किया रोग का टीका है वो कौन से माह में लगाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन से माह में लगाया जाता है, बताइए। तो दोस्तों ये फड़किया को दोस्तों अपन ईटी भी बोल सकते हैं, तो और ये लगाया जाता है दोस्तों जुलाई महीने में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा जुलाई महीने में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, पशुओं के शरीर के बाह्य परजीवी को नष्ट करना क्या कहलाता है। पशुओं के शरीर के बाह्य परजीवी को नष्ट करना क्या कहलाता है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं क्या, बताइए। अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं डस्टिंग बोलते हैं उसे। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रसायनों का छिड़काव किया जाता है जिसे डस्टिंग कहा जाता है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में अंडों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। अंडों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आंध्र प्रदेश। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देश का 20.13% अंडा उत्पादक है वो राज्य आंध्र प्रदेश है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, अंगोरा नस्ल की बकरी के बालों को क्या कहते हैं। अंगोरा नस्ल की बकरी के बालों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उसे क्या बोलते हैं, मोहायर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, मोहायर। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊंट की कौन सी नस्ल भार ढोने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऊंट की कौन सी नस्ल भार ढोने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेरी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बीकानेरी नस्ल के ऊंट सामान और सवारी ढोने के लिए दोस्तों सर्वोत्तम माने जाते हैं। इनका जो रंग है वो गहरा लाल होता है, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, कर्मियों की संख्या 90 दिनों में दोगुनी हो जाती है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, कीड़े अपने शरीर से दोगुना भोजन करते हैं, दोस्तों दोगुना नहीं, ये दोस्तों 5 गुना अधिक भोजन करते हैं। 2 गुना की जगह 5 गुना आएगा। लकड़ी का डिब्बा वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सर्वोत्तम है, बिल्कुल सही है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए लाल कीड़े सर्वोत्तम है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये कथन इसमें गलत दे रखा है, 2 गुना की जगह 5 गुना आएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस पशु का चमड़ा नरम, हल्का व लचीला होता है, बताइए। किस पशु का चमड़ा नरम, हल्का एवं लचीला होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी का जो चमड़ा है, ठीक है, वो नरम, हल्का और लचीला होता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मगरमच्छ का चमड़ा है वो विश्व में सबसे महंगा माना जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बकरी का दंत विन्यास किसके समान होता है। बकरी का दंत विन्यास किसके समान होता है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गाय के समान होता है दोस्तों बकरी का दंत विन्यास, ठीक है। दोस्तों गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इनका जो दंत विन्यास है वो दोस्तों समान होता है। इनके दांतों की संख्या दोस्तों 32 होती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है।
राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जब पशु के मुख में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं, उस अवस्था को कहा जाता है। जब पशु के मुख में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस अवस्था को कहते हैं, बताइए उस अवस्था को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों फुल माउथ। फुल माउथ बोलते हैं। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हिंदी में बोलूं तो भरा मुख बोलते हैं इसे, ठीक है। आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, प्लास्टिक के इस्तेमाल से कौन से रसायन मानव तथा या मानव अथवा पशु शरीर के सीधे संपर्क में आते हैं? प्लास्टिक के इस्तेमाल से कौन से रसायन मानव अथवा पशु शरीर के सीधे संपर्क में आते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों देखिए, सीसा, कैडमियम, पारा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, पशुओं की पहचान हेतु चिन्ह लगाने का निम्न में से कौन सा अच्छा तरीका है? पशुओं की पहचान हेतु चिन्ह लगाने का निम्न में से कौन सा अच्छा तरीका है? तो कौन सा अच्छा तरीका है? तो दोस्तों वो है जैसे गोदना, दागना, नोचिंग, टैगिंग, ये है। तो यहाँ पर दोस्तों ईयर टैगिंग, टैटूइंग, ब्रांडिंग, तो ये सभी क्या है? तो ये पशुओं की पहचान हेतु चिन्ह लगाने का एक तरीका है ये। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। और पशु परिचर के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों क्लासें हैं वो शुरू कर दी गई है, जिसमें पशुपालन के जो जो टॉपिक है वो सिलेबस में दे रखे हैं। उनमें से अपना एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां जाकर पशु परिचर भाग ब टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। और भाग ए के लिए भी दोस्तों आज क्लासें हैं वो शुरू कर दी जाएगी। मात्र और मात्र 10 से 12 दिन के अंदर पशु परिचर का संपूर्ण कोर्स है वो अपन पढ़ लेंगे। ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, ठीक है। आगे देखिए, दुधारू पशु कितने ब्यात का खरीदना चाहिए? दुधारू पशु कितने ब्यात का खरीदना चाहिए बताइए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, दुधारू पशु को खरीदते समय दूसरे या तीसरे ब्यात के पशु को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान दुधारू पशु अपनी पूरी क्षमता से दूध देने लगता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दूसरे और तीसरे ब्यात की खरीदनी चाहिए। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के पशु मेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पशु मेला कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पशु मेला तो वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है कार्तिक पशु मेला पुष्कर। कार्तिक में जो पशु मेला लगता है पुष्कर के अंदर, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पशु मेला है, ठीक है। अजमेर में लगता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और ये गिर नस्ल के गोवंश के लिए प्रसिद्ध है। ये 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 23 नंबर का प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक सुअर कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक सुअर है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों राज्य में यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक पालतू सुअर है वो जयपुर में पाए जाते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। और सर्वाधिक सुअर पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशुशाला में प्रयुक्त होने वाला भौतिक निसंक्रामक है। पशुशाला में प्रयुक्त होने वाला भौतिक निसंक्रामक है तो वो कौन सा है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए भाप इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्म पानी, भाप, सूर्य का प्रकाश, आग, ये भौतिक निसंक्रामक है दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, गौशाला के निर्माण के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा कथन गौशाला के निर्माण के बारे में सही नहीं है वो अपने को बताना है। दोस्तों देखिए, पशुशाला का मुख्य द्वार पूर्व पश्चिम दिशा में एवं खिड़कियां उत्तर दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये कथन है वो अपना इसमें गलत दे रखा है। अब सही कथन क्या है? तो दोस्तों देखिए, हवाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती है। तो पशुशाला का जो मुख्य द्वार है वो दोस्तों
पूर्व पश्चिम की जगह उत्तर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, और खिड़कियां हैं वो पूर्व पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए। ये यहाँ पे उल्टा दे रखा है, ठीक है, इसलिए ये कथन है वो गलत हो जाएगा। भाई पशुशाला का जो मुख्य द्वार है वो उत्तर दक्षिण दिशा में, और खिड़कियां हैं वो पूर्व पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए ताकि हवाएं हैं वो आती रहे। आगे देखिए, पशुशाला के दरवाजे चौड़े एवं किवाड़ रहित होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पशुशाला आसपास के स्थल से ऊंचे स्थान पर बनाई जानी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, गौशाला में दुधारू पशुओं, रोगी पशुओं, गर्भित पशुओं के लिए पृथक पृथक बाड़े होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा था? 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। आगे देखिए, 36 नंबर का प्रश्न है, वह दुग्ध उत्पादक जिसमें वसा की मात्रा 80% से अधिक होती है कहलाता है। तो दोस्तों वो दूध का कौन सा भाग होता है? तो दोस्तों जिसमें वसा की मात्रा 80% से अधिक होती है तो वो होता है दोस्तों, क्या होता है? मक्खन यानी कि घी। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, पद्मा डेयरी अजमेर में स्थापित की गई थी। यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में लंपी रोग का पता सर्वप्रथम किस राज्य में चला? लंपी रोग का पता सर्वप्रथम किस राज्य में चला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में ओडिशा में सबसे पहले लंपी रोग का पता चला था 12 अगस्त 2019 को, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ओडिशा। आगे देखिए, लंपी रोग सर्वप्रथम किस देश में पाया गया? तो दोस्तों लंपी रोग है वो सर्वप्रथम कौन से देश में पाया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जाम्बिया में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, जाम्बिया में पाया गया, और ये एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों वो लक्ष्य है वर्ष 2030 तक मुंहपका खुरपका रोग का उन्मूलन, वर्ष 2030 तक ब्रुसेलोसिस रोग का नियंत्रण। तो दोस्तों ये लक्ष्य है वो रखा गया है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसमें क्या है? सही है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पशु परिचर भाग ब के ये मॉडल पेपर संख्या 5 है जिसमें ये 40 प्रश्न है वो करवाए हैं। दोस्तों अगर आपने पिछले मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और प्ले लिस्ट में एक फोल्डर बना हुआ है पशु परिचर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर क्लासेस जरूर देखें, और भी सिलेबस के अनुसार क्लासेस जरूर देखें ऑब्जेक्टिव। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।